और मेरे रहते हुए आपको प्रॉब्लम, टेंशन, तनाव क्यों है? इसका मतलब दैट इज वाई ए मैन सर्चेस फॉर अनदर्स हार्ट एंड लुकिंग। यानी व्यक्ति दूसरे को तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा कि मैं क्या चीज हूँ। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में मैं यहाँ आ चुका हूँ और गंगा जी के एकदम किनारे हूँ। माँ पतित पावन गंगा के तट के एकदम किनारे बैठा हूँ। महाराज जी एक हमें दर्शन हुए और महाराज जी चलते हुए थे। उनको देखकर मेरे मन में कुछ सवाल जो है निकल कर आए, उस सवाल को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि धर्म की नगरी है, हरि का द्वार है, तो इसलिए शांति और सुख के लिए हम सब यहाँ पर भटकते हैं और तमाम दूर दूर स्थानों से आते हैं। तो महाराज जी से जो हमारा सवाल होगा वो सवाल ये है कि हमारे और महाराज जी के जीवन में अंतर क्या है। यानी जीवन आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में अंतर क्या है, उस अंतर को पूछेंगे। महाराज जी का पहले परिचय जानना चाहेंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। महाराज जी आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। मेरा परिचय धीरेन्द्र गिरी, हरिद्वार मायापुर। जी, आपका प्रश्न था कि हमारे जीवन में और आपके जीवन में। जी, जीवन में कोई भेद नहीं है। जी, जीवन में कोई भेद नहीं है। जीने का आयाम अलग अलग है। जी, क्या बोला? जीने का आयाम अलग अलग। एक आदमी सोच रहा है कि मुझे गाड़ी से जाना है, एक आदमी को सोच कर भी गाड़ी से नहीं जाता, वो पैदल चल रहा है। पर जा तो दोनों रहे हैं। गाड़ी वाला पहले पहुंच जाता है और पैदल वाला कुछ देर में पहुंचता है। जो सिस्टम के साथ जकड़ा हुआ है, व्यवस्था के साथ जकड़ा होता है, और जिसमें अहम पैदा होता है कि व्यवस्था ही मुझे सब कुछ पार लगा सकती है। व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है, पर जो जीवन में एहसास, आनंद का पल होना चाहिए वो मिलता नहीं। क्यों? कारण यह है, जो उसकी सोच है वो सोचता है कि इसी से मुझे सब कुछ मिला है, जो भी व्यवस्था मैंने पाया है। जीवन एक मिस्ट्री हो सकता है, जीवन एक रहस्य हो सकता है। रहस्य को जाना जा सकता है, उसको उजागर किया जा सकता है। अब कौन सा रहस्य समाज के हित में, व्यवस्था के हित में काम आए, वो लागू किया जाता है। जिसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना, वो स्वीकार करता है। जिसको नहीं करना, नहीं करना। अब किसी ने कहा महाराज ये दाढ़ी क्यों रखा आपने, इसका मतलब क्या है? जी, कोई तर्क करता है, तर्क करते हैं। और आप ये सब छोड़ के ऐसा क्यों किया? भाई आपकी स्वतंत्रता है तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जी। आपको क्यों परेशानी है? जी, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। आपने मूंछ बनवाया, आपने दाढ़ी बनवाया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। और मेरे रहते हुए आपको प्रॉब्लम, टेंशन, तनाव क्यों है? इसका मतलब दैट इज वाई ए मैन सर्चेस फॉर अनदर्स हार्ट एंड लुकिंग। यानी व्यक्ति दूसरे को तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा कि मैं क्या चीज हूँ, मेरा क्या व्यक्तित्व है, मैं किस पहचान का मोहताज हूँ जो दूसरे के हित में साझा करूँ, पर वो कर नहीं पाता है। आप देखो, फिल्मों में एक्टर, शहरों में सेक्टर, खेतों में ट्रैक्टर। अगर एक किसान व्यक्ति अगर खेत को जोताई बुझाई के लिए ट्रैक्टर लेना चाहेगा तो 5 लाख रुपए से ऊपर का है, नीचे का नहीं है। जी, ठीक है ना? नहीं तो खेती होना मुश्किल है। शहरों में सेक्टर, जिसके पास सेक्टर में जमीन है, 1 फुट 2 फुट बेचा, पैसा कमाया, करोड़ों में खाया और जिंदगी का ऐश लिया। फिल्म में 3 घंटे का फिल्म बनती है, करोड़ों लोग देखते हैं, अरबों खरबों की कमाई होती है। एक्टर, सेक्टर और ट्रैक्टर। बीमारी में मेडिकल का होना, क्या बोला? बीमारी में मेडिकल का होना, और सड़क पर मैकेनिकल का होना, और घरों में टेक्निकल का होना, ये सब अर्थव्यवस्था है। अगर ये अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो आदमी ये भीड़, ये जो जितना संघर्ष, दुख, पीड़ा, ये सब सलूशन निकालने के लिए व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को पाने के बाद अगर उसमें जकड़ जाए व्यक्ति कि मैं ही जो कुछ हूँ, तो समझो अपने आप को पागल घोषित करने में उसको देर नहीं लगेगी। अब एक बड़े मजे की बात है, 12 बजे तक, 1 बजे रात तक लोग जागते हैं। कारण क्या है? महानगरों की जिंदगी ऐसी हो गई।
कामयाबी सक्सेसफुल पावर ये मैंने एक कामयाब व्यक्ति हो चुका है, फिर भी उसका नींद भाग गई है। क्यों? क्यों भाग गई है? और हमें लोगों को यहाँ मतलब छोटा शहर में नहीं पता, अमेरिका न्यूयॉर्क में जो बीमारी हमें नहीं पता उनको पहले पता चल जाता है और दवाइयाँ भी तैयार की जाती है और बाद में हमारे यहाँ आती है जी। तो हम पर भी लागू होता है, वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, मजबूरी है, जीवन तो चलाना है जी। तो 70% नींद भाग गया है। और जब सुबह 70% नींद जो है भाग गई है जी, वो मनुष्य की भाग गई है जी। अब सवाल ये है कि आप जो कह रहे कि जीवन में अंतर क्या है, इसलिए आपका नींद भाग गई, मेरा नींद नहीं भागी है जी। इतना अंतर तो मानोगे ना। आप भी भाग दौड़ कर रहे, मैं भी भाग दौड़ कर रहा, व्यवस्था के लिए कर रहा हूँ। भक्ति मार्ग तो अलग समय के लिए होता है। क्या होता है? अलग समय। कोई कार्य नहीं है और ऐसा समय है जो कोई काम नहीं है और व्यर्थ में बिना अर्थ के किसी से बकवासबाजी करना, गाली गलौज करना, दूसरे के बारे में निंदा करना, ईर्ष्या पैदा, उसमें भक्ति मार्ग में कूद जाओ तो 60 साल बाद ही, तो ये शास्त्र बताते 60 साल बाद ही संन्यास का पूर्ण बताया गया है। 60 साल बाद वो कहाँ जाता है? क्योंकि वो भी अंत में अर्थ में ही जाता है। अर्थ से ही मोक्ष है और जब अर्थ ही नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लोग कहते कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। अंतर इतना है, आप थोड़ा ज़्यादा तनाव में घिर चुके हैं, ये तनाव में घिरे नहीं। अब मुझे भोजन आपने दे दिया, वस्त्र आपने दे दिया, मैं झूठ किससे बोला? आपने मेरे को इंसानियत के नाते, या आपके पास ज़्यादा धनराशि सहयोग है, व्यवस्था है, तो आपने दे दिया, तो मैंने तो झूठ तो नहीं बोला। नहीं। अब झूठ बोलने के लिए इतना संघर्ष, रोटी के लिए झूठ, तो झूठ क्यों बोलना? और लोग झूठ बोलते हैं। लिंग्विस्टिक फैलेसी, भाषा की भूल इतनी है जो कि आपके कान में जो भर दिया जाएगा उसी को मानने को तैयार हो जाएंगे आप। ये नहीं पता कि इसमें कितना सत्य है, कितना मिथ्या, कितना झूठ है, उसको निष्कर्ष या उसका कोई खोज नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? विश्व बाजार में भाषा की भूल ही तैयार की जाती है। रात रात में ट्रिलियन मिलियन कंपनी चलने लगती है। उसका मकसद है कि व्यवस्था कैसे लेकर चलना है। अब हम ही तो चिढ़ रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो ठग है, ये बेईमान है, वो ऐसा है, ऐसा है, सारे बातें करते हैं लोग। उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ज़्यादा तंग करोगे, वो दूसरे देश में चला जाकर बैठ जाएगा, आराम करेगा, अपना पास व्यवस्था, खाएगा पिएगा। वो तो तुम्हारे लिए कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है? हम सुबह से शाम तक किसके लिए क्या किया है? इतना ही है कि आपसे अच्छा बोल लिया। जो आपकी घड़ी की पंडुलम, जो खोपड़ी दिमाग है, घड़ी की पंडुलम घूम रहा था विकृति की तरफ, आप आगे एक शांति की तरफ, एक भक्ति मार्ग की तरफ, एक धार्मिकता की तरफ। आस्तिक आदमी वही हो सकता है जिसकी नींद पूरी है। आस्तिक आदमी वही होगा जिसकी नींद पूरा आज के समय में, और जिसकी नींद भाग गई हो, नास्तिकता ही पैदा हुआ है। अब कैसे गहरा संबंध है इसका गहरा, आप देखना, आपकी दांत तोड़ी जाए या कोई अंग को ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश करते हैं जी, मूर्छित अध निंद्रा में रखते। हालांकि वो नींद में नहीं है, उसको बेहोश किया जाता है। क्यों किया जाता है? जागृत अवस्था में ऑपरेशन कर नहीं सकता, तो नींद क्यों सकता? तो डॉक्टर को देखो ना, ये देखो आप चीर फाड़ जो भी कर रहे हैं तो बेहोश करके ही तो कर रहे हैं ना। और उसमें इंजेक्शन लगाता है, आपको पता नहीं चलता, आपका ऑपरेशन भी होगा, आप हंसते खेलते आगे बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आगे जी। ठीक है। तो नींद का और भोजन का, नींद और भोजन और शरीर, ये तीनों का मेल है। अगर तीनों में गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले तो आपका जीवन पे दूसरा खतरा बाद में पैदा करेगा। तुम अपने आप खतरा पैदा ले लोगे, भूल पैदा कर लोगे। कोई भी कीमत जब भी होता है जब समय पर खिलता है, फूलता है। तो हमारा जी मन की शांति और सुकून, उसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप टाइम मत देखो। अगर टाइम में बंद गया तो टाइम ही नहीं छोड़ेगा आपको जी। क्या बोला? आपको आधा घंटा भी मिला कि मुझे आराम मांग रहा शरीर, तो शरीर को आराम दो। अब इतना आराम मत दो जो कि वो शरीर आलसी हो जाए जी। ये भी नहीं, 6 घंटे तो नींद चाहिए जी। 6 से 8। अगर 6 घंटे नींद नहीं तो कैप्सूल खा के, दवाई खा के, पता नहीं कैसे कैसे लोग खा कर जीते हैं।
इतने कामयाबी पाने के बाद वो कामयाबी नहीं है उसके पास। तो खाने पीने में भी संयम होना चाहिए। संयुक्त आहार संयुक्त विहार। इतना खाओ जितना जरूरत हो, उससे ज़्यादा आज अच्छा खाना बना ज़्यादा खा लिया तो इसका मतलब तुम कामयाबी पा लिया नहीं, नुकसान पाया है जी। थोड़ा खाओ, अच्छा बना थोड़ा खाओ जी। क्या हमने देखा है कि अभी अखबार ये जितने लोग दिखाते मोबाइल में तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं कि ये बाबा निठल्ले लोग। मैं कमेंट बॉक्स में हाँ, ये कई बार आ जाता है महाराज जी, और मैं देखता भी हूँ मीडिया के लोग भी कहते हैं बाबा निठल्ले हैं, और जो कामचोर हैं वो बाबा बन जाते हैं। इस तरह के सवाल बात आती है, ये कैसे क्यों आती है? इसका ये बताओ भाई, आपने कितने दिन उसको रोटी दिया है? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। और या उसने किसने दिया? ये एक बात सोचने वाली है जी। देखो, कोई किसी को नहीं खिलाता है, क्योंकि सबसे पहले तो बात खाने के सवाल है। कोई लोग मैंने सुना भी है कि बच्चा होने से पहले माँ का स्तन भर जाते हैं जी। तो इसका कारण तो नहीं बताएगा जी। बोला तो वो तो शरीर का संबंध है, वो व्यवस्था है। पर अब तुम तो व्यवस्था बड़े हो चुके, तुम्हें तो कुछ करके खाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, मंदिर में पुजारी भी है तो करके खा रहा है जी जी। ऐसा कोई नहीं है पुजारी जो निठल्ले नहीं है। निठल्ले कहाँ से हैं? या तो तुम खुद एक तरफ तो तुम भगवान को मानते हो और दूसरी तरफ निठाली, या तो आप आपको नास्तिक घोषित करो, कोई भगवान भगवान नहीं है फिर जी। तो अगर आप नास्तिक हो तो कुछ भी कह सकते हो, तो कुछ भी कह सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नास्तिक का ढोंग मत। पर नास्तिक और सोचता है कि व्यक्ति की आस्तिक बड़े होते हैं, नास्तिक सोचता है कि मैं बड़ा, ये दोनों खतरनाक होते हैं जी। क्या होते हैं? दोनों खतरनाक होते हैं। अब एक सड़क से आ रहे हो तो दूसरी सड़क पे जाओगे, एक तरफ आस्तिक एक तरफ नास्तिक, और दोनों का एक जीवन होता है मध्य जीवन, मध्य मार्ग जी। हमें दोनों को अनुभव है। अगर शस्त्र की जरूरत पड़ेगा तो नास्तिकता पर उतरना पड़ेगा जी। अगर सत्य और परम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, दूसरे को सुख देना, तो आस्तिक का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दोनों मध्य मार्ग, दोनों के बीच में मध्य होता है। इधर का भी अनुभव, उधर का भी अनुभव, जब भी वो जीवन को बारे में बता सकता है क्या, नहीं तो वो बता नहीं सकता। अगर मैं नास्तिकता पे ही उतरता रहूं हमेशा, तो मैं कैसे बताऊंगा आस्तिक के बारे में, क्योंकि उस रास्ते से गुजरा नहीं। अगर उस रास्ते से हम गुजरे हैं तो उसका भी अनुभव बताएंगे, दोनों का अनुभव। ये जीवन जो मिला है, और सबसे पहले दूसरे को दुख देना जी, वो शैतान का काम है। दूसरे को दुख देना, दूसरे को दुख। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कैसे जी रहा है, उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। एक ने कहा जगत भिन्न नहीं है और मनुष्य कोई अलग नहीं है जी। तो आपका एक ने कहा कि चोर के साथ फिर चोर हो जाएंगे फिर, कि भाई शराबी के साथ शराबी गिनती होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने चोर के पीछा किया तो चोर को आप जरूर अपने मार्ग में लाओगे, निश्चित बदलोगे जी। अगर नहीं बदलोगे तो चोर एक दिन जरूर अपने आप बदलने की कोशिश करेगा, दोनों में से एक। अगर जिस दिन आपके मार्ग पे आ गया तो आपके जैसे, अगर आपका अस्तित्व है, एक आपका वजूद है, आप उसके वजूद में नहीं जी रहे, आपका वजूद अच्छाई का है तो जी रहे ना, ऐसे वो व्यक्ति जिस दिन अपने आप को बदल लिया तो आप फिर भी आपके मार्ग में, चाहे इधर से आवे चाहे उधर से आवे, दोनों का रास्ता एक ही है कि मुझे बदलना कैसे है। वो भी सोच रहा है कि मैं कैसे बदलूँ, वो भी सोच रहा है मैं भी कैसे बदलूँ, और दोनों का बदलने का तरीका आसान है। क्या है उसमें, कोई अलग नहीं। अब जो लोग सवाल करते हैं ये जीवन अलग है, वो जीवन है, जीवन कोई अलग नहीं है। जीवन ये धारा है ना, ये धारा गंगा की बह रही है, और इसमें बारिश का पानी पड़ जाए अलग, बताओ मेरे को, वो भी पानी वो भी पानी। तो आप भी इंसान, मैं भी इंसान, दोनों इंसान। तो एक बारिश का पानी, एक गंगा का पानी, दोनों का पानी अगर मिला दिया जाए, बेटा अलग करो तो कर दो, नहीं कर सकते, एक जैसे होता है। तो जीवन एक धारा है, एक जैसे है, जीने का आयाम अलग है। और कौन किस ढंग से जीता है, क्या व्यवस्था लेकर चलता है, किस व्यवस्था के सारे जी रहा है, उसके ऊपर है। उसको जरूरत पड़ेगा, अगर मेरी व्यवस्था अच्छा लगा तब मेरे साथ हो जाएगा, आप उसके साथ हो जाओगे, इसमें कोई अलग नहीं है। और जो सवाल करते हैं ना जीवन कहीं अलग, ये मूर्खता सवाल है, जीवन का कोई तर्क नहीं जी। ये सत्य है कि जीवन है, मानना पड़ेगा, जीवन है जी। जीवन अलग नहीं है, जीवन है अलग नहीं, जीने का आयाम अलग हो सकता है, कोई भी आयाम हो सकता है, वो किसी भी आयाम में जा सकता है। तो दोस्तों, महाराज जी ने ये बताया कि जीवन के आयाम अलग अलग हैं, लक्ष्य एक ही है लेकिन आयाम अलग अलग है। अलग अलग आयामों के माध्यम से वो अपने लक्ष्य की तरफ जाता है।
तो इसलिए किसी पर सवाल उठा देना, उंगली उठा देना, ये गलत बात महाराज जी ने बताया। पहले बोला कि अपने जेहन में आप झांक कर देखो, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखो, और सबसे सारे तत्वों की बात एक कहा कि अगर जो कोई सवाल उठाता है तो वो पूर्ण रूप से नास्तिक है। आस्तिक वही है जो सवाल नहीं उठाता, वो रिसर्च करेगा लेकिन सवाल नहीं उठाएगा।